आप सभी बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज अगस्त माह के अंतिम व्याख्यान में स्वागत है। आज का जो व्याख्यान है वह मेरा व्याख्यान अब तक जो अगस्त माह में मेरे द्वारा आपको अध्ययन करवाया गया है, प्रथम पुस्तक और द्वितीय पुस्तक के द्वितीय यूनिटों के अवधारणाओं से संबंधित गृह कार्य से संबंधित है। मेरे द्वारा 2 आदर्श प्रश्न पत्र बनवाए गए हैं, एक द्वितीय यूनिट का, प्रथम पुस्तक की द्वितीय यूनिट का, और दूसरा द्वितीय पुस्तक की द्वितीय यूनिट का। द्वितीय यूनिट प्रथम पुस्तक की सामाजिक अनुसंधान में हमारे जो टॉपिक्स थे वह थे डेटा और उपकल्पना। डेटा एवं उपकल्पना से संबंधित मैंने जो 10 प्रश्न बनाए हैं, उनका जो परीक्षा पैटर्न है वह महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षा पैटर्न के अनुसार तय किया गया है। इस प्रश्न पत्र में मैंने 10 प्रश्नों का निर्माण किया है। क्रम संख्या 1 से लेकर 7 तक के प्रत्येक प्रश्न जो है वह 2-2 अंकों के हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको अधिकतम 20 शब्दों में लिखने हैं। क्रम संख्या 8 एवं 9 पर अंकित जो प्रश्न पत्र हैं वह प्रत्येक प्रश्न 8-8 अंक का है और इनकी अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्द है। और क्रम संख्या 10 पर अंकित जो प्रश्न है वह 20 अंक का है और इस प्रश्न की अधिकतम शब्द सीमा 500 शब्द है। अब हम जो 10 प्रश्न बनाए हैं, मैं उन 10 प्रश्नों का विवरण आपके सामने रखता हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको किस तरीके से देने हैं। प्रथम जो प्रश्न है वह है, डेटा को हम किन 2 नामों से जानते हैं। मेरे द्वारा जब व्याख्यान दिया गया था तो मैंने आपको डेटा से संबंधित 3 उपनाम बताए थे। उन 3 उपनामों में से 2 उपनामों की व्याख्या या 2 उपनामों को आपको यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। दूसरा जो प्रश्न है वह है, प्राथमिक डेटा के 2 उदाहरण दीजिए। जब मैंने आपको डेटा का वर्गीकरण पढ़ाया था तब प्रत्येक डेटा के मैंने आपको उदाहरण बताए थे और वह उदाहरण आपको यहाँ लिखने हैं। इसके पश्चात उपकल्पना की 2 विशेषताएं आपको यहाँ लिखनी हैं। उन विशेषताओं का विश्लेषण, व्याख्या या वर्णन आपको नहीं करना है, केवल विशेषता लिखनी है और वह विशेषता एक शब्द में आपको या 2-2 शब्द में आपको यहाँ लिखनी है। इसके पश्चात जो प्रश्न है चौथा, 4 नंबर पे अंक क्रमांक पर वह प्रश्न आपको कहता है कि उपकल्पना के 2 स्रोत लिखिए। स्रोतों से तात्पर्य है, जब मैंने आपको उपकल्पना के स्रोत पढ़ाए थे तो गुड एवं हट के अनुसार बताए गए स्रोतों में से आप कुछ स्रोत यहाँ लिख सकते हैं और वही सही उत्तर माना जाएगा। क्रम संख्या 5 पर पीवी यंग के अनुसार उपकल्पना कितने प्रकार की होती है, यह मैंने अपने व्याख्यान में आपको बताए हैं। उस व्याख्यान में से उपकल्पना के कितने प्रकार हैं वह संख्या आपको लिखनी है और साथ में आपको उन उपकल्पना का नाम भी आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6 आपकी है, एक उपकल्पना का उदाहरण दीजिए। अर्थात उपकल्पना के व्याख्यान में मैंने आपको समय समय पर उपकल्पनाओं के उदाहरण दिए थे। उन उदाहरणों को आपको यहाँ लिखना है और मैं आशा करता हूँ कि आप एक उदाहरण तो लिख पाएंगे, इसीलिए ही मैंने यह प्रश्न बनाया है। अगला जो प्रश्न है वह है, द्वितीयक डेटा के 2 उदाहरण दीजिए। जिस प्रकार प्राथमिक डेटा के 2 उदाहरण मैंने आपसे पूछे हैं क्रम संख्या 1 पर, उसी प्रकार आपको यहाँ उपकल्पना के वो द्वितीयक डेटा के 2 उदाहरण लिखने हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, सामाजिक अनुसंधान में डेटा की उपयोगिता क्या है। अर्थात डेटा का जो महत्व है वह आपको यहाँ लिखना है और जब मैंने आपको डेटा
की अवधारणा पढ़ाई थी तब आपको यह बताया था कि सामाजिक अनुसंधान के निष्कर्षों में डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका डेटा त्रुटिपूर्ण होगा तो आपका निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण अवश्य होगा। अतः डेटा सामाजिक अनुसंधान की बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है और उसके महत्व को मैंने आपसे यहाँ पूछा है। इसके पश्चात उपकल्पना की विशेषताएं आपको लिखनी है, 200 शब्दों में लिखनी है। मैंने संपूर्ण जो विशेषताएं हैं वह उदाहरण सहित आपको बताई हैं। उनके सहायता से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। और अंतिम जो प्रश्न है वह है उपकल्पना के स्रोतों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। जब उपकल्पना का जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उस समय आपको मैंने उपकल्पना के स्रोतों के संपूर्ण व्याख्या की थी, उन्हीं को आपको यहाँ 500 शब्दों में लिखना है। यह आपका जो प्रथम पुस्तक का द्वितीय यूनिट है उससे संबंधित आदर्श प्रश्न पत्र है। अब मैं आपके सामने जो चर्चा करूँगा वह द्वितीय पुस्तक की डेटा से संबंधित प्रश्नावली से करूँगा।